हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो आइए देखते हैं कि माँ पार्वती, शिव शक्ति, बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो ये जब भी आपके पास जाएगी तो आपकी लाइफ से इसका कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे अभी ना रेजोनेट करे तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसकी एनर्जीज आपके लिए होंगी। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आपको अपने लव रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फैमिली इश्यूज, या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा डायमेंशन है जहां आप चाहते हैं कि आपको टैरो से गाइडेंस दी जाए, तो आप उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजिए। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं दे दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस यहाँ ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास भगवती से मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी के समय था, या हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, या आपने कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने बहुत ही अभी इनिशियली फॉलो करना चालू किया है। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी जो भी विश है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पैनिक हो रहे होंगे ये सोच करके कि आपकी विश कब पूरी होगी भी कि नहीं होगी, या जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए बनी भी है कि नहीं, ऐसे आपके मन में सवाल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है आपके लिए तो ये कार्ड यहाँ आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको यूनिवर्स पर, महादेव पर, और आपको अपनी विश पर पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि क्या पता परमात्मा आपके धैर्य की ही परीक्षा ले रहे हो। तो इसीलिए आपको हर सिचुएशन में सरेंडर मोड में रहना है। अगर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ अपनी विश को, डिवाइन को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन एक कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि सरेंडर ना कर पाने का रीजन ये नहीं है कि आपके अंदर सरेंडर ना करने का इशू है। सरेंडर ना कर पाने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप फियर की एनर्जी से डील करते हैं, आपके मन में फियर की एनर्जी रहती है। ये आपकी चाइल्डहुड से ऐसी कंडीशनिंग हो सकती है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि, मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल एक नेम ले रही हूँ यहाँ पे, कि राहुल क्लास का टॉपर है। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं ना कि अरे हमेशा राहुल ही टॉप करता है तो इस बार भी वही टॉप करेगा। अब यहाँ पर बचपन से आप क्या बोलते गए कि एक पर्टिकुलर बंदा है राहुल, वही टॉप करता है। तो कॉन्शियसली आपने कुछ भी गलत नहीं बोला, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है वो जो हम देखते हैं, जो फैक्ट होता है वो उस पे ही बिलीव करता है, उसकी फंक्शनिंग ही कुछ ऐसी होती है। लेकिन इस दौरान आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दिया? आपने जब ये मैसेज पास ऑन किया कि राहुल क्लास का टॉपर है, तो आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पहुंचाते गए कि आप टॉप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सही गलत नहीं समझता है, सबकॉन्शियस माइंड किसी भी लॉजिक को नहीं समझता है। तो बचपन से ही आपने अपनी एक ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि आप खुद को थोड़ा सा दूसरों से कम आंकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये गाइडेंस सबके लिए हो, लेकिन ये जिसके लिए होंगे होगी, ये वो लोग इसको रिजोनेट कर पा रहे होंगे। तो अगर आप किसी ऐसी एनर्जी से भी डील करते हैं तो भी आपके अंदर सरेंडर का इशू आएगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है। जब तक आप विश्वास नहीं जगाएंगे, आपको सरेंडर करना हमेशा चैलेंजिंग रहेगा। तो अगर आप सरेंडर करने के पीछे भाग रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपसे सरेंडर नहीं हो पा रहा है, तो उसके बदले आपको अपने फियर के इशू पे काम करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी के इशू पे काम करना पड़ेगा। सबकी लाइफ की एक अलग जर्नी होती है, अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आपके जैसे एक्सपीरियंसेस है उस अकॉर्डिंग आप देखिए कि ऐसी आखिर क्या चीज है जो कि आप चाइल्डहुड से अभी तक कैरी करते आए हैं, आपका वो इशू। जिस दिन आप अपने उस इशू को हील कर लेंगे, आप सरेंडर भी कर लेंगे। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि आपको यहाँ क्या गाइडेंस दी जा रही है।
उसके अलावा बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा उनकी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको माफ़ करिएगा, इग्नोर करिएगा उसको। तो यहाँ माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, ये हेल्थ इश्यूज़ फिज़िकल लेवल पे भी हो सकते हैं और ये हेल्थ इश्यूज़ आपको मेंटल लेवल पर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि आपके इश्यूज़ यहाँ बहुत ज़्यादा बैक टू बैक सरफेस पर आ रहे हैं। आपने अभी अगर रिसेंटली मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर आप काफ़ी टाइम से मेडिटेट कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, लेकिन आपको अभी हाल-फिलहाल कुछ ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई हो या फिर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो कि आपको आपकी लाइफ अचानक से अनईज़ी हो गई हो, आपको लग रहा हो कि वापस से कहीं मैं उसी लूप में उसी पैटर्न को फॉलो तो नहीं करने लग गया हूँ या करने लग गई हूँ जिनसे मैंने खुद को हील किया है। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने इश्यू को हील नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं अपनी जर्नी में पीछे हूँ स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, तो माँ काली आपको यहाँ ये कंफर्मेशन दे रही है कि आप बिल्कुल राइट टाइम और राइट पाथ पर हैं। देखिए, आपकी हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ है, लेकिन जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी होती है, वो बहुत पुरानी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ हो, कोई ऐसा पैटर्न हो, जो कि आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे थे। मेबी आपको वो इश्यू कभी आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में रहा हो और अगर स्पिरिचुअलिटी में आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक ऐसे संस्कार हो, जो कि आपके पास्ट लाइफ से ही आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं और वो इस लाइफ में भी आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं दबे हुए थे। लेकिन जब आपने मेडिटेट नहीं करना स्टार्ट किया था, नाम जप या फिर ईश्वर के साथ आप कनेक्शन आपने स्टार्ट चालू नहीं किया था, उस टाइम पर वो इश्यू एक दब गए थे, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में दब गए थे। तो आपको एहसास नहीं रहा होगा कि ये भी इश्यू है मेरे अंदर। लेकिन अब जब आपने मेडिटेशन करना चालू किया, नाम जप करना चालू किया, तो देखिए कभी भी आप अगर मेडिटेशन, नाम जप या जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं खुद की हीलिंग के लिए, आप ये चालू करेंगे तो शुरू में इनिशियली आपको हमेशा दिक्कतें आएँगी, आपको हमेशा ये चैलेंजिंग लगेगा। कभी-कभी आपका मन ऐसा भी करेगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था अ, खुद की शांति के लिए, अंदर से खुशी का अनुभव करने के लिए, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जितना ज़्यादा खुद को खुश करना चाहता था या चाहती थी, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी मुझे उलझा रही है, उतना ही ज़्यादा मैं दिमागी रूप से परेशान हूँ। तो यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन दी जा रही है कि जस्ट आप सोचिए कि एक कमरा है, वो बहुत दिनों से लॉक है, आप उस कमरे में गए भी नहीं, तो वहाँ पर गंदगी होगी, आपने उस कमरे की तरफ कभी देखा भी नहीं। अचानक से सालों बाद आपको ख़्याल आता है कि मुझे घर के इस कोने की भी सफाई करनी चाहिए। तो अब जब आप वहाँ पर जाएँगे तो क्या सबसे पहले आपको साफ-सुथरा वो कमरा दिखेगा? नहीं, उसकी सफाई आपको करनी है, ये आपका टास्क है। सबसे पहले आपको वहाँ की गंदगी दिखाई जाएगी। तो जैसे-जैसे आप मेडिटेट करते जाते हैं, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद अचानक से कोई इश्यू ऐसा आपका सरफेस पे आ जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी मेरे अंदर था। आपको हो सकता है सिर्फ़ इतना ही एहसास हो कि आपके अंदर एंगर का इश्यू है या फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटी, फ़ियर का इश्यू है। लेकिन मेडिटेट करते-करते स्पिरिचुअली इवॉल्व होते-होते एक दिन आपको एहसास होगा कि आपको अचानक से जेलसी होने लग गई है या फिर आप दूसरों से अपनी लाइफ को अचानक से कंपेयर करने लग गए हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ ये गाइडेंस आपको दे रही हैं कि ये कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस में बहुत ही पास्ट का इश्यू था जो कि कभी सरफेस पे आया नहीं था। लेकिन क्योंकि अब आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, तो जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लॉकेज का काम कर रही थी, जो कभी दिख भी नहीं रही थी आपको, अब यहाँ पर वो भी रिलीज़ कराया जा रहा है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, कंप्लीटली सरेंडर करिए, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा अपना लॉजिकल माइंड ऑपरेट नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और अपना इनर वर्क कभी नहीं छोड़ना है। समय के साथ आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी दे दी जाएगी।
माँ ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आप अगर स्पिरिचुअली जो भी कुछ आप नाम जप करते हैं, आप परमात्मा से जिस भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ प्रोटेक्शन में है। आपके फैमिली मेंबर, आपके नियर डियर जो भी है, सबको माँ ने यहाँ प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हो सकता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या आप नाम जप इसी इंटेंशन से करते हो कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दी जाए, आपके लव्ड वन प्रोटेक्टेड रहे। तो माँ यहाँ कंफर्मेशन दे रही है कि ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। अगर आप एविल आई यानी कि बुरी नज़र में विश्वास रखते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो यहाँ पर देवी की कृपा से अब आपको हर प्रकार की एविल आई से भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली आपकी कंडीशन जो अगर अच्छी नहीं थी, तो अब वो यहाँ पर अच्छी होगी। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ के साथ आपका यहाँ रूट चक्रा मुझे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी वो यहाँ हील करी जा रही है, लेकिन आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है। और अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मेडिटेट, सॉरी, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मेडिटेट जरूर करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जो सवाल आपके मन में है, जो चीज़ें आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं, तो आपका इनर बीइंग आपको खुद ही क्लैरिटी देगा। लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव आपको खुद लेना है, मतलब मेडिटेशन आपको खुद करना पड़ेगा, आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली दी जा रही है। आपकी लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये न्यू बिगिनिंग ऐसी भी हो सकती है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी जॉब में भी हो सकती है, करियर में हो सकती है, या आप में से बहुत सारे लोगों को उनका सोल पर्पस दिया जाएगा। लेकिन आपको सोल पर्पस मिलने के लिए आपको अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने के लिए रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। और रिसीविंग मोड की कंडीशन यही होती है कि आपको हर प्रकार की कंफ्यूजन से, हर प्रकार की इनसिक्योरिटी से बाहर आना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको अपना इनर वर्क कभी नहीं छोड़ना है। आप किसी भी तरीके से ईश्वर से जुड़े हैं, आप किसी भी प्रकार से आप अपने आप को हील कर रहे हैं, जो भी आपकी एनर्जी है आपको उसको पॉजिटिव रखना है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान 24/7 पॉजिटिव नहीं रह सकता है। तो आपके दिमाग में अगर कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। दो चीजें होती हैं, एक विचार आ रहे हैं और एक आप इंटेंशनली सोच रहे हैं। तो अगर आप इंटेंशनली सोच रहे हैं, तो इस चीज पे आपका कंट्रोल है, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए। और आप सोच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी थॉट अगर आपके माइंड में आ रहे हैं, तो वो यहाँ रिलीज होने के लिए आ रहे हैं, उन पर अननेसेसरी अपनी एनर्जी मत दीजिए। वो कुछ टेम्परेरी, कुछ पल के लिए वो आपके दिमाग में रहेंगे, और एक बार जब वो रिलीज हो जाएंगे, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग से चले जाएंगे। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रांगली हील किया जा रहा है। तो आपको इस पल को ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको परमात्मा को, मैं जानती हूँ कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति है जो कि इस समय हो सकता है कि उनको सब कुछ बिखरी हुई सी नजर आ रही हो। उनको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ ऐसे उनके हाथ से छूट सा जा रहा है, चला जा रहा है। लेकिन ये चीजें आपकी लाइफ को अलाइनमेंट में लाने के लिए ही करी जा रही हैं, और फ्यूचर में आप ये चीज अपनी लाइफ में देखेंगे, ये चमत्कार आप अपनी लाइफ में देखेंगे। वाओ। श्री हरि विष्णु जी आपसे कह रहे हैं कि जब वो आप, उनकी दृष्टि आपके ऊपर है, जब कृष्ण ने आपका हाथ थामा हुआ है, तो फिर आपको अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कौरवों की संख्या बहुत बड़ी थी, पांडवों सिर्फ 5 भाई थे, लेकिन तब भी वो जीते। क्यों? क्योंकि उनके सारथी कृष्ण थे। तो जब आपको आध्यात्मिक कृष्ण ने बनाया है, आपको आपकी सोल का पर्पस कृष्ण ने दिया है, आपको ये जीवन कृष्ण ने दिया है, तो फिर आप किस बात की चिंता करते हैं? आपको कुछ भी A to Z आपको अपनी लाइफ की कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में मूव करते जाएंगे, आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते
बढ़ते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो अपना काम कभी भी डेविल एनर्जी अपना काम करना कभी नहीं बंद करती है। लेकिन आप अगर परमात्मा से जुड़े रहेंगे, आप अगर अपना नाम जप, पूजा-पाठ सही तरीके से पूरी शिद्दत से करते रहेंगे, मेडिटेशन भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने इनर बीइंग से ही कनेक्ट हो रहे हैं और जो हमारा इनर बीइंग होता है, वही ईश्वर की आवाज़ होती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी इल्यूज़न और किसी भी नेगेटिविटी को बढ़ने नहीं देना है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि मेरी लाइफ़ के सारथी कृष्ण हैं और जब कृष्ण ने आपका हाथ थामा है तो फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सरेंडर करिए, आपकी लाइफ़ में अबंडेंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाएगी। आइए एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या ब्लेसिंग्स दी जा रही है। और हाँ, अगर आप काली माँ की पूजा करते हैं, आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, तो आप हो सके तो काली माँ को गुड़हल का फूल या फिर आप लाल गुलाब माँ को ज़रूर चढ़ाइए, अगर पॉसिबल हो तो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी है तो आप चढ़ाइए। और अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, माँ की कृपा हमेशा आपके साथ है। माँ बाप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, आपको यही विश्वास रखना है। और कुछ लोगों के लिए ना उनका यहाँ थर्ड आई का चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ बढ़ने वाली है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि आप सोचते हैं और वो चीज़ हो जाती है। आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी से आपकी बात हो, अचानक से उनका कॉल आ जाएगा। आपको ऐसा एहसास होगा कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे घर अभी आते और आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में आपकी उनसे मीटिंग हो जाती है। तो ये सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में होगा तो ये इसलिए है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ एक्टिवेट किया जा रहा है और आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ बढ़ाई जा रही है। तो हम श्री कृष्ण जी के इसलिए कह रहे थे कि कृष्णा ने आपकी बागडोर अपने हाथ में थामी हुई है, तो कृष्ण भगवान स्वयं आ भी गए हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आप अपने सोलमेट को या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी जो विश है, ये जो आपकी मनोकामना है, ये कृष्ण ने सुन ली है। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपकी ये विश परमात्मा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर कृष्ण आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि डिवाइन हमें हमेशा सुनते हैं। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमारी लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कब हम किस अपनी विश के हकदार हैं, ये परमात्मा को बखूबी पता है। तो सही समय आने पर आपकी विश आपको दे दी जाएगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन आपको किसी भी पर्सन के लिए कभी भी अपने आप को और अपनी लाइफ को रोक करके नहीं रखना है। आपको किसी का इंतजार कभी नहीं करना है, क्योंकि जितना आप वेटिंग एनर्जी में जाते जाएंगे उतना ही आपकी विश डिले होती जाती है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में डेली ग्रो करिए, डेली अपनी लाइफ में कुछ नया सीखिए। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अगर हो सकता है कि आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट हो या आप म्यूजिक से जुड़ना चाहते हैं, किसी किसी के लिए गाइडेंस आ रही है, तो आप उन अपने पैशन को आप यहाँ पर फॉलो करिए। आपको अंदर अगर कुकिंग स्किल्स हैं तो आप उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपकी सोल को शांति का अनुभव कराती है, आप वो उन कामों में अपनी एनर्जी को लगाइए। तो जितना ज़्यादा आप अपनी विश के साथ डिटैच होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी विश आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। तो वो कहते हैं ना कि आप जितना बटरफ्लाई के पीछे भागोगे तो वो उड़ने लग जाती है। अगर आप बटरफ्लाई को चेज़ करोगे तो वो भागने लग जाती है। लेकिन अगर आप अपने घर में गार्डन क्रिएट कर लोगे तो बटरफ्लाई आपके घर के गार्डन में अट्रैक्ट हो जाती है। तो वही गार्डन आपको अपने मन में क्रिएट करना है। कैसे? जो भी चीज़ें आपकी आत्मा को अच्छी लगती हैं उनको फॉलो करके। तो आप जितना ज़्यादा खुद को खुश करते जाएँगे, खुशी का अनुभव आपको उतना ज़्यादा होगा और हर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में पाएँगे जिसके आप हकदार हैं और जो कभी आपकी मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने के साथ-साथ ट्रस्ट की भी गाइडेंस दी जा रही है और यस, आपके पेशेंस का यहाँ टेस्ट लिया जा रहा है। तो आपको इस पल को खुशी के साथ और शांति के साथ जाने दीजिए। आप अनुभव करेंगे कि आने वाला जो समय होगा वो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आपकी लाइफ मैजिकल होगी, आपकी लाइफ में शांति और खुशियाँ, ये चीज़ें सभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे अगर
रेज़ोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट में आकर के बताइएगा और अपना इनर वर्क प्लीज़ अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग रीडिंग देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ हो जाएगा ऐसे ही। तो यस, ये कन्फर्मेशन आपको गाइडेंस तो दी जाती है। कोई भी टैरो रीडिंग, कोई भी काउंसलर, आप किसी भी कोच से कनेक्ट कर लेंगे तो सभी आपको रास्ता दिखाएँगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। तो आप ना इनर वर्क और जो मेडिटेशन है या जो भी आप खुद को हील करने के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। टैरो रीडिंग से यस, आपको हीलिंग मिल जाती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन उसमें जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो करना भी फिर आपकी ज़िम्मेदारी होती है, वरना फिर आपकी लाइफ में जब तक ये ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ों में डिले होने लग जाता है। तो इसीलिए अपने काम को आप पूरी ईमानदारी के साथ करिए और परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। आपको कभी भी उन पर ये शक नहीं करना है, खुद पर ये शक नहीं करना है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, तो यस, हर चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। तो खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत-बहुत ध्यान। हर हर महादेव।